साथियों, जिस तरीके से आज संसद भवन में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 10 साल का कार्यकाल गिनाया, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी बहन जी क्या कुछ कह रही हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बता दें, बहन जी ने 3 बड़े ट्वीट किए हैं इस मामले को लेकर। और वहीं साथियों, बहन जी ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर आखिर केंद्र सरकार से और साथ ही राष्ट्रपति महोदय से क्या कुछ अपील की है, वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और वहीं साथियों, जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भी संसद में वहां के सांसद ने धन्यवाद का प्रस्ताव दिया, तो उनको लेकर भी बहन जी ने आखिर क्या कुछ कहा है। खास करके चंद्रशेखर आजाद को बहन जी ने इशारों में क्या कुछ समझाया है, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, आज जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसद में हुआ, करीब 1 घंटे 45 मिनट लगातार उनका अभिभाषण हुआ वहां पर, और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को जो गिनाया, उस पर बहन जी ने अपनी बड़ी बयान दिया है। आखिर क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। पहले इधर आप साइड में देख सकते हैं, पहले ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई हैं, वो जमीनी हकीकत में बहुत कम तथा हवाई ज्यादा है। साथियों, बहन जी ने इनको साफ साफ कह दिया, जो आपने ये 10 साल की अपनी उपलब्धि गिनाई है कि हमने 10 साल में ये काम किया है केंद्र सरकार को, तो उस पर भी बहन जी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपने 10 साल में जो ये बताया है वो केवल हवाई ज्यादा है, जमीनी हकीकत बहुत कम है। सीधा उन्होंने राष्ट्रपति जी को इस पर अपने पूरी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं साथियों आगे बताएं, केंद्र सरकार में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों को रोड में भी कोई खास दम नहीं है। साथियों, बहन ने साथ ही कह दिया, आपने जो आपके सरकार में आए दिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आगे का जो 5 साल का आपका रोड मैप है, उस पर भी आपका खास दम नहीं है कि आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जो आपने आगे 5 साल का रोड मैप बनाया है। तो बहन जी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी इस मामले को लेकर भी। और वहीं साथियों, आपको पता होगा कि बहन जी ने सीधा इशारों में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी यानी द्रौपदी मुर्मू, जो कि दलित समाज से आती है, उनको ये बात कही। मगर क्या करें, बहन जी तो अपना बयान देती हैं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लिए भी काम करती है, बट उनको पता है कि दलित समाज इस समय किस स्थिति पे है और किस कगार पे है। कहीं ना कहीं उनको बहन जी ने एक बात बताई है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो काफी पीछे हैं अभी, उनको आगे लाने की कोशिश की जाए। और वहीं साथियों, आपकी बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप व प्रत्यारोप लगाने के बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में भी सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहिए। साथियों, बहन ने सीधा कह दिया कि जो उनके धन्यवाद का प्रस्ताव होता है, उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते ही जो जनहित के जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाना बेहद जरूरी है। खास करके जो दलित समाज से निकले हैं, चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेता हैं दलित समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं बहन जी ने उनको इशारों में लेकर ये बात कह दी चंद्रशेखर आजाद को लेकर। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।